हारूनाबाद के नवाही इलाका चकपका जंडवाला में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 साला बेटी जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मेहनतकश आशिक अपनी बेटियों 3 साला आयजा और 5 साला आयशा के साथ कमरे में सोया हुआ था कि छत गिर गई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में पुलिस थाना सदर के इलाके में कार चोर गैंग सरगर्म। 3 नामालूम चोर एक की रात में रशीद गार्डन और हमसा टाउन से घर के बाहर खड़ी 2 कारें ले उड़े। दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल। मुरीद के टिम्बर मार्केट में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातें। ताजिर बरादरी सरापाए तजाज जीटी रोड को बंद करने की धमकी दे दी। ताजिरों का कहना है कि 4 रोज में दिन दिहाड़े डकैती की वारदातों में लाखों का सामान लूट लिया गया, लेकिन पुलिस किसी एक को भी गिरफ्तार न कर सकी। रातों को चोर और दिन को डकैतों ने जीना हराम कर रखा है, जो पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक 3 फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव 28-12 के करीब डाकू नाकाबंदी करके शहरियों से लूट मार कर रहे थे। इत्ला मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मौका पर ही हलाक हो गया। डीजी खान शहर के वस्त में करोड़ों रुपए मालियत का 12 एकड़ कीमती रकबा माफिया से वागजार पार्क में तब्दील कर दिया गया। MNA जरताज गुल वजीर, MPA मोहम्मद हनीफ और कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने बिहारी कॉलोनी में मुसव्विर पाकिस्तान के नाम से मंसूब इलामा इकबाल पार्क का संग बुनियाद रखा। पौधे लगाए गए और मुल्क कौम की सलामती के लिए भी दुआएं की गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि हारूनाबाद के नवाही इलाका चकपगा जंडवाला में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 साला बेटी जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू के मुताबिक मेहनतकश आशिक अपनी बेटी 3 साला आयजा और 5 साला आयशा के साथ कमरे में सोया हुआ था कि छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 साला आयजा जाँ बहक जबकि उसका वालिद मोहम्मद आशिक और 5 साला बहन आयशा शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक छत खस्ता हाली के बाइस गिरी है। सादिकाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। उकाड़ा मुल्तान के इस्लाह के रिहायशी 3 मुगवी शहरी बाजियाब। अगवाकारों की कचा के इलाके में मौजूदगी की इतला पर ASP शाह जेब चाचड़ की निगरानी में पुलिस की बिहारी नफरी के साथ टारगेटेड कार्रवाई की। पुलिस के घेराव पर अगवाकारों ने मुगवियों को छोड़कर फरार हो गए। इसी दौरान पुलिस का अगवाकारों से फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस ने दौरान सर्च ऑपरेशन तीनों मुगवियों को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक अगवाकार मुगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। बाजियाब मुगवियों में मोहम्मद जुबैर, सैफुर रहमान और मोहम्मद शुएब शामिल हैं। कोटडेजी में घर में आतिशजदगी, 45 साला शख्स झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 150 के करीब घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके देखते ही देखते पूरे घर को लपेट में ले लिया। आग के बायस घर में मौजूद मंजूर शेख झुलस गया, जो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने शदीद एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि घर को आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। इसकी फौरी तहकीकात की जाए। कसूर में पुलिस थाना सदर के इलाके में कार चोर गैंग सरगर्म।
तीन नामालूम चोर एक ही रात में रशीद गार्डन और हमजा टाउन से घर के बाहर खड़ी दो कारें ले उड़े। दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर गैंग आराम से दोनों कारों को धक्का लगाकर घर से दूर ले जाते हैं और फिर स्टार्ट करके ले जाते हैं। चंद रोज कबल गुलबर्ग कॉलोनी से कैरी डब्बा भी चोर ले उड़े थे। पुलिस लाइन चिन्योट में जनरल परेड का इनेकाद। पुलिस एहलकारों की टर्न आउट डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए जनरल परेड का इनेकाद किया गया। परेड में पुलिस अफसरान और जवानों, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, लेडी एहलकारों ने हिस्सा लिया। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन नूर मोहम्मद ने जनरल परेड का मुआयना किया। पुलिस अफसरान और जवानों को टर्न आउट मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। पुलिस की चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन ने अफसरान और जवानों को अपने फराइज मनसबी, नेक नियति और ईमानदारी से सरअंजाम देने की हिदायत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 3 फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव 28-12 के करीब डाकू नाकाबंदी करके शहरियों से लूट मार कर रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर डाकुओं को फायरिंग के दौरान हलाक कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि बाकी 3 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। आपको बताएं कि उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 3 फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव 28-12 के करीब डाकू नाकाबंदी करके शहरियों से लूट मार कर रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि बाकी 3 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। गोजरा में क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट पर शराब फरोशों और शर्त पसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के हुक्म पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 185 बोतल शराब बरामद कर ली। गोजरा पुलिस ने हिसास इदारों के हमरा क्रिश्चियन कॉलोनी, अवान कॉलोनी, पुरानी चमड़ा मंडी और इंसार कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन करते हुए घरों की तलाशी ली। मशकूक अफराद के शनाख्ती कार्ड्स और किराएदारों के कवायफ भी चेक किए। डेरा गाजी खान शहर के वस्त में करोड़ों रुपए मालियत का 12 एकड़ कीमती रकबा माफिया से वागुजार पार्क में तब्दील कर दिया गया। एमएनए जरताज गुल वजीर और एमपीए मोहम्मद हनीफ और कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने बिहारी कॉलोनी में मुसव्विर पाकिस्तान के नाम से मंसूब इलामा इकबाल पार्क का संग बुनियाद रखा, पौधे लगाए और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की। अरकान असम्बली जरताज गुल मोहम्मद हनीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस कीमती रकबा पर लैंड और कब्जा माफिया की नजरें थी। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने जाती कोशिशें करते हुए दिन रात भारी मशीनरी इस्तेमाल करके रकबा वागजार कराया, जिसे पार्क में तब्दील करके अवाम को तोहफा दिया है। फिरोज वटवा मकी रोड पर शदीद धुंध, 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे में एक बच्ची जाँ बहक, एक जख्मी होने वाले शख्स को रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद देने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में मौका पर जाँ बहक होने वाली 4 साला बच्ची माहम बीबी दुख्तर वसीम की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। लसबेला में हब सदर थाना पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। एएसपी मुराद खान की जेरे निगरानी एसएचओ सदर थाना शाहनवाज मेंगल ने टीम के हमरा मकान पर छापा मारा, जहां अकरम कॉलोनी से चोर गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जा से चोरी शुदा 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मजीद तफ्तीश जारी है। चिन्योट थाना सिटी के इलाके में चोरी की वारदात, चोर 3 लाख रुपए नकदी, 50,000 रुपए, 4 तोले जेवर और कीमती सामान ले उड़े। वाकया थाना सिटी के इलाके मोहल्ला इकबाल आबाद में पेश आया। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारंग मंडी में मंशियात का जहर बड़ी तेजी से नौजवान नस्ल में फैल रहा है। इसी सिलसिला में देखते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की ये रिपोर्ट। तेजी से फैल रहा है, जिसका अंदाजा मोहल्ला मोहम्मदपुरा से लगाया जा सकता है कि 6 माह के दौरान नशा की ज्यादती से 20 से ज्यादा नशाई मौत के मुंह में जा चुके हैं।
जो एक लम्हा फिक्री है। मेडिकल स्टोर से नशावर ममनू अद्वियात सरेआम फरोख्त होती हैं। महकमा क्षेत्र ने कभी नोटिस नहीं लिया। नशे रेलवे स्टेशन पर सरेआम एक दूसरे को नशावर इंजेक्शन लगाते हैं। रेलवे क्वार्टर इनकी कदीमी माजगा है। महकमा क्षेत्र ने कभी मेडिकल स्टोर पर छापे नहीं मारे। पुलिस भी खानापुर की हद तक कार्रवाई करती है। कौन करेगा इनके खिलाफ कार्रवाई? दीपक शेखपुरा महकमा क्षेत्र के ज़िले अफसर सख्त नोटिस लें ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात के जहर से बचाया जा सके। कमर गुलाटी अशफाक शाह के साथ। मजहबी त्यौहार क्रिसमस डे को इंतहाई जोशो जज्बे और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मना रही है। क्रिसमस डे के दिन करीब आते ही चर्च में रौनकें बढ़ गई। नवाही गांव तोतल के पावर चर्च में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें खवातीन, बड़ों और बच्चों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। बच्चों ने मजहबी खाके पेश किए और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में क्रिसमस का केक भी काटा गया। तकरीब में चर्च के रूहानी पेशवा पाशा करामत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात में रोशनी डाली। रेनाला खुर्द में 25 दिसंबर कायदे आज़म के योम पैदाइश के हवाले से बल्दिया हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तहसील भर से सहाफ़ियों, समाजी शख्सियात, स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। तकरीब में नन्हे मुन्ने बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबला जात, मजबून नवेसी और मिली नगमों के मुकाबले हुए जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। इस मौका पर अल खिदमत वेलफेयर कौंसिल की जानिब से मसीही भाइयों को गर्म कपड़े, रसाइयाँ और कीमती तहाइफ भी दिए गए। हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर डायरेक्टर लेबर साहिवाल सैयद मोहम्मद हैदर शाह ने कम अज कम उजरत 25,000 रुपए पर अमल दरामद के लिए इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया। इस सिलसिला में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें आजिर और अजीरान की आगाही के लिए ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर डायरेक्टर लेबर का कहना था कि इस आगाही से महंगाई के दौर में सनती वर्कर्स की माली मुश्किलात में कमी होगी। इन्होंने कहा कि फील्ड ऑफिसर्स ने इस मुहिम का आगाज कर दिया है जिसके तहत सिला उकाड़ा, पाक पतन, साहिवाल में सनती दौरे किए जाएंगे। अब तलागंग का रुख करते हैं जहां खुसूसी अफराद में आलात की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेशल स्कूल के बच्चों में तहाइफ तकसीम किए गए। आपको बताएं कि तलागंग में खुसूसी अफराद में आलात की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेशल स्कूल के बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। आपको बताएं कि तलागंग में खुसूसी अफराद में आलात की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेशल स्कूल के बच्चों में तहाइफ तकसीम किए गए। पाकिस्तान कस्टम्स एयरपोर्ट की कार्रवाई, बैंकॉक जाने वाले 2 मुसाफिरों से खुफिया तरीके से छुपाई गई 28 लाख मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान कस्टम्स JIAP एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट ने गुज़श्ता रात कराची से बजरिया थाई एयरलाइन की परवाज़ TG 342 से बैंकॉक जाने वाले मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद आसफ नामी मुसाफिरों के हैंड बैग में से खुफिया तरीके से छुपाई गई गैर मुल्की करेंसी को तहवील में लेकर जब्त कर लिया। जब्तशुदा करेंसी में 9300 अमेरिकन डॉलर, 2,17,150 इंडियन रुपया, 44,500 कोरियन कोरोना, 12,000 फिलिपाइनी पेसो, 2610 थाई बात, 190 तुर्किश लेरा मसावी 28 लाख पाकिस्तानी रुपए बरामद करके जब्त की है। मुलजमान के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट के कलेक्टर डॉक्टर नदीम मेमन और एडिशनल कलेक्टर असदुल्ला लाड़ की स्मगलिंग के सद्भाव के लिए खुसूसी हिदायत के नतीजे में गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पर तैनात अमले ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से 3 केसेस के नतीजे 1,41,38,100 रुपए मसावी 62,836 अमेरिकन डॉलर की स्मगलिंग को नाकाम बनाकर 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट का अमला शब रोज तंदही के साथ मुल्की मईशत के नुकसान को पहुंचाने वाले अनासर की सरगोही के लिए मुस्तैद और मुतहरक है। कैमरा टीम के साथ मुरीद के टिम्बर मार्केट में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातें, ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज, GT रोड को बंद करने की धमकी दे दी। ताजिरों का कहना है कि 4 रोज में दिन दहाड़े डकैती की वारदातों में लाखों का सामान लूट लिया गया, लेकिन पुलिस किसी एक भी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। रातों को चोर और दिन को डकैतों ने जीना हराम कर रखा है, जो पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जो कमाते हैं डाकू ले जाते हैं। अगर IG पंजाब ने अभी नोटिस ना लिया तो GT रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे।
कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। रावलपिंडी इंतजामिया ने रेलवे पुल की तामीर के लिए फंड्स का इजरा कर दिया। इलाका मुकीनों की तरफ से कोहिनूर न्यूज का शुक्रिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी की ये रिपोर्ट। 100 साल जैकबाबाद की तहसील ठल में IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शाह अब्दुल लतीफ लाइब्रेरी से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। रैली की क़यादत सज्जाद सोमरो और दीगर ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि इम्तिहान पास करने के बावजूद हमें कोई ऑफर ऑर्डर नहीं मिला। उन्होंने मुतालबा किया कि सेक्रेटरी एजुकेशन हमें ऑफर ऑर्डर देकर रोजगार फराहम करे। सूबाई वजीर लेबर और सकाफत शौकत यूसुफजई का दौरा शांगला। वादी को काना में शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब भी इमरान खान कहेंगे असम्बलियों से बाहर हो जाएंगे। मुखालिफिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बौखलाहट का शिकार हैं। शांगला की तारीख में पहली बार 21 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे पर काम जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए शांगला से गाजी अहमद की रिपोर्ट। शांगला की वादी कुसकाना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा शमूलियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। शमूलियती तकरीब में हाजी फजल सुबहान सरबराह बादरखेल कौमी मूवमेंट अपने साथियों और खानदान समेत कौमी वतन पार्टी से मुस्ताफी होकर तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल हो गए। शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शांगला की 70 साल महरूमियों का अजाला किया है। शांगला में 21 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जब भी कहेंगे असम्बलियों से बाहर हो जाएंगे। अमेरिका की साजिश पर मुसल्लत शुदा हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अवाम बदतरीन महंगाई से तंग आ चुके हैं। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का मजीद कहना था कि शांगला में मुखालिफिन तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से बुखलाहट का शिकार है। अब अवाम जाग चुके हैं। खोखले नारों और झूठे दावों की बजाय अमली इकदामात पर यकीन रखते हैं। शांगला में तहरीक इंसाफ के संग तरक्की का सफर जारी रहेगा। शमूलियती तकरीब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जिले कायदीन ने भी खिताब किया। सूबाई वजीर शौकत आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत मंशियात के हवाले से अहम इजलास। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में मंशियात के आदी अफराद के लिए बहाली सेंटर बनाने का फैसला कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत के ज़ेर सदारत अहम इजलास में कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम अकबर लेगारी, डीजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप असद जामिन समेत दीगर शरीक। सिंध हुकूमत का सूबे में मंशियात के आदी अफराद के बहाली सेंटर बनाने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यह इदारा चलाया जाएगा। सिंध हुकूमत फंड से इमारत और दीगर सहूलियात जबकि प्राइवेट इदारे मैनेजमेंट संभालेंगे। निजी बहाली के इदारों को सिंध हेल्थ केयर कमीशन के जरिए रेगुलेट किया जाएगा। निजी इदारों को पाबंद किया जाएगा। आलमी सतह का यकसा इलाज और टेक्नी तरबियत फराम करें। मीडिया और सोशल मीडिया पर मंशियात के मुतल्लिक मुहिम चलाई जाएगी। ANF के साथ जल्द 2 बहाली सेंटर शुरू कर रहे हैं। पुलिस सूबे में दीगर इदारों के साथ मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन वे के तमाम SSPs को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दे दिया गया है। एक जिले के SSP को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पर तारीफी सनद दी गई है, जबकि एक SSP के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू की गई है। नारोवाल में नए होने वाले CEO एजुकेशन चौधरी इकबाल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। साबिक CEO एजुकेशन लियाकत चौधरी और दीगर ने उनकी आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निचावर की। आसिफ के ऑफिस के अमले ने नए तैनात होने वाले CEO एजुकेशन को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए और उन्हें खुशामदीद कहा। अब आपको बताएं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की साबिक सदर शमीम फिरपो ने कहा कि इस वक्त मुल्क में शदीद मुआशी बहरान है। हुकूमत और हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने होंगे। जमीयत पंजाबी सौदागरान की जानिब से साल भर के कामयाब तलबा और तलबात में इसनाद और इनामात तकसीम किए गए। दोनों स्कूलों का इफ्तिताह भी किया। मजीद तफसीलात फरीना अरशद की ये रिपोर्ट में। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर शमीम फिरपो ने कहा कि माशी सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जिस हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, इनको सोचना होगा किस तरह मुल्क को मौशी बहरान से निकालना है। कराची के मकामी हाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों को इसनाद और इनामात दिए गए।
किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे के लिए तालीम बहुत जरूरी है। इसी जज्बे को आगे लेकर चलते हुए जमीयत पंजाबी सौदागरान की जानिब से 2 नए स्कूलों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि जमीयत पंजाबी सौदागरान की जानिब से कामयाब होने वाले तकरीब में ख़वातीन और हज़रात की बड़ी तादाद शरीक हुई। जबकि जमीयत पंजाबी सौदागरान के सदर मोहम्मद सलीम फारूकी का कहना था कि हमारा मकसद बच्चों का तालीम के जेवर से आरास्ता कराना है, जबकि हमारे स्कूल के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से पीछे नहीं है। तकरीब में तला, अब्दुल मालिक, अहमद रजी केमिकल वाला, आसिम शकील दवा वाला, साकिब इकबाल मुंबई वाला, दानिश शहीद कलकत्ता वाला, इमरान मतीन बटला शरीक हुए। उसमें बड़ी मायूसी है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक इतने अबतर हालात नहीं देखे, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग अपने मफादात के लिए कौम का नुकसान कर देते हैं, और जिस तरह से इनको लाया गया है जो मौजूदा दौर के यानी गुनाह हैं, जबकि उनके बारे में सबको पता है। में ले आए, मैं बड़ी बात नहीं करता, चैलेंज करता हूँ मैं उनको कि जी प्राइवेट फतेह जंग में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के साथ इजहार यकजहती करते हुए पीपल्स पार्टी के जयालों ने तहसील सदर सरदार जहीर खान की क़यादत में रैली निकाली, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। कारकुनों ने मोदी का पुतला नजर आतिश किया और भारत सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीरीन ने अपने खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया के सामने सफाक कातिल मोदी का किरदार पेश किया। बैरिस्टर दाऊद गजनवी की ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए ऑस्ट्रेगल ओवरसीज पाकिस्तानीज राइट टू वोट के इनवान से किताब की तकरीब रूनुमा हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। बैरिस्टर दाऊद गजनवी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए ऑस्ट्रेगल ओवरसीज पाकिस्तानीज राइट टू वोट के इनवान से किताब की तकरीब रूनुमाई इस्लामाबाद के निजी होटल में हुई। तकरीब में इनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को माशी तौर पर सपोर्ट करने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का राइट देना इनका बुनियादी हक है। इनका मजीद कहना था कि बरसों की मेहनत रंग ले आई और बैरिस्टर दाऊद गजनवी की ज़ेर क़यादत ओवरसीज वोटिंग राइट्स बिल 2021 मंजूर हो गया। इस तकरीब में सियासी और सोशल सोसाइटी के नुमाइंदों और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद सुलेमान के साथ अली अरशद। अब आपको बताएं कि सवात में निजी तालीमी इदारे खप्पल कोर मॉडल स्कूल एंड कॉलेज बॉयज कैंपस में गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी साइंस, आर्ट्स और कल्चर नुमाइश का इनेकाद किया गया। बच्चों ने इंतहाई शौक और ज़ौक़ के साथ नुमाइश से लुत्फ़ उठाया और खूब हल्ला गुला किया। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इब्रार हुसैन की इस रिपोर्ट में। 1 महीने तैयारियों में लगे हुए थे। हमारा फिजिक्स का स्टाइल है, इसमें तकरीबन हमने 20 मॉडल तैयार किए हैं टीचर की मदद से, और हम अपने आप की मदद से हमने 20 मॉडल तैयार किए हैं। और यहाँ पर बाहर से मेहमान आते हैं, हम उसको दिखाते हैं कि ये मॉडल है और ये मॉडल है, इसका काम ये होता है और उसका काम ये होता है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल है, स्ट्रीट लाइट मॉडल है, हेवी लोड लिफ्ट मॉडल है, प्रिंटर है, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल है। तो फिर हम लोगों को ये पेश करते हैं और इस तरह हमारा स्कूल जो है तो उसका नाम ऊपर होता है। स्कूल में एक रोज़ा सेमिनार एग्जीबिशन मुंतखब हुआ, जिसमें कसीर तादाद में बच्चों ने शिरकत की और एग्जीबिशन को चांद लगाया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि नारंग मंडी की सियासी कदावर शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी की एक और काविश इलाके को मजीद खून रेजी से बचाने के लिए सुलह करवा कर अमन कायम कर दिया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी की हल्का 113 में उम्मीदवार MNA डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी अमन के दायित्व तस्लीम किए जाते हैं। उन्होंने सियासी मैदान में आते ही सियासत करने के बजाय इलाका को अमन का गहवारा बनाने में दिन रात मेहनत की। सैकड़ों की तादाद में खानदान में मुसालत करवाई। हाल ही में अकबिया बागिया में कत्ल की सुलह करवा कर इलाका को मजीद खून रेजी से बचाया। मजीद जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी साहब की जुबानी। जी, रब्बुल आलमीन जो है उसी का ही सारा करम है
لیکن میں اپنے علاقے کا اپنے دوستوں کا مشکور ہوں کہ جہاں بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں اللہ پاک مجھے یہ اعزاز دے رہا ہے کہ میں اس طرح کی بے شک کہیں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے کوئی لین دین کا ایشو ہے اب دیکھیں یہ اللہ پاک مجھے یہ اعزاز بخش رہا ہے کہ یہ میرے ذریعے صلح ہو رہی ہیں علاقے میں. ابھی ریسنٹلی یہ اکبریاں پاگیاں میں جو اعجاز بسرا صاحب قتل ہوئے تھے تو ان کی بھی بہت زیادہ خوف و راز تھا علاقے میں اور تقریباً یہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. تو ہم نے دونوں سائڈوں پہ امن قائم کرنے کے لیے ان کو سمجھایا ہے ان کی موٹیویشن کی ہے کہ آپ کیونکہ یہ ایک واقعہ اتفاقیہ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو آگے زیادہ نہ بڑھائیں دشمنی اور جو جیسے فساد شروع ہو جاتے ہیں اس میں نہ بدلیں. پھر اس مرحوم کے مقتول کے بیٹوں کو اس میں اعتماد میں لیا اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ سارا مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوورسیز کمیشن لاہور نے سمندر پار پاکستانیوں کے مقبوضہ مکانات کے حوالے سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا. لاہور میں اوورسیز پاکستانیوں کے 2000 کیسز زیر التوا ہیں. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اوورسیز کمیشن لاہور نے سمندر پار پاکستانیوں کے مقبوضہ مکانات کے حوالے سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا. لاہور میں اوورسیز پاکستانیوں کے 2000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں. آپ کو بتائیں کہ اوورسیز کمیشن لاہور نے سمندر پار پاکستانیوں کے مقبوضہ مکانات کے حوالے سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا. لاہور میں اوورسیز پاکستانیوں کے 2000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر جنید اشرف سے جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جنید بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل اوورسیز کمیشن لاہور نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے قبضہ شدہ مکانات کے حوالے سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. لاہور میں اوورسیز پاکستانیوں کے 2000 کیسز جو ہے وہ زیر التوا ہیں جبکہ ان میں سے ایک کیس جو ہے شیرا والا گیٹ میں 2 مکانوں کے جعلی کاغذات تیار کر کے ان پر مستقل قبضہ شدہ مکانات کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اوورسیز لاہور نے سمندر پار پاکستانی کے لیے واپس مکانات دلوائے ہیں جبکہ سمندر پار پاکستانی آسٹریلیا میں مقیم محمد ایوب نے 2 مکان کرائے پر ڈیلر عمران کو دیے تھے. مکان شیرا والا گیٹ پہ کرائے پہ دیے تھے. ڈیلر عمران نے سمندر پار پاکستانیوں کو 6 ماہ سے کرایہ دینا بند کر دیا تھا. مکانوں کی جعلی کاغذات تیار کر ان پر مستقل طور پر قبضہ کر لیا تھا. سمندر پار پاکستانی محمد ایوب کو کرایہ دینا بند کرنے کے بعد اس کے بعد کارروائی کی گئی ہے اور چیئرمین اوورسیز علی نوید بھٹی کو محمد ایوب نے درخواست دی تھی ریونیو ریکارڈ کی پڑتال کرنے اور کاغذات چیک کرنے کے بعد ڈیلر عمران کو مکانات خالی کرنے کا کہا گیا ہے جبکہ ان میں سے ایک مکان جو ہے آج خالی کروا لیا گیا اس کی ایک چابی ادا کر دی گئی ہے جبکہ دوسرے گھر کی چابی جو ہے 1 جنوری 2023 کو دی جائے گی. جی جنید اشرف آپ کا بے حد شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے عالمی دن پر نادرا کا ایک اہم اقدام شناخت برائے با اختیار سلوگن کے عنوان سے 25 دسمبر تک مسیحی اور دیگر اقلیتی برادری کے رجسٹریشن کے لیے خصوصی ہفتہ منانے کا اعلان کر دیا. ڈی جی نادرا لاہور سید سکلین عباس بخاری نے یوحنا آباد فیروز پور روڈ میں مسیحی برادری کے لیے نادرا موبائل وین کی تعیناتی کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نادرا اقلیتی برادری کو قومی رجسٹریشن کے مرکزی دھارے میں لانے کے لیے مضبوطی سے کاربند ہے. نادرا اب تک 44,31,872 اقلیتی برادری کے افراد کے شناختی کارڈز بنا چکا ہے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر بلتستان سید مہدی شاہ کی ملاقات. ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر گلگت بلتستان نے جی بی کے طلبہ کا پنجاب کی یونیورسٹیوں میں کوٹا بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت کی. اس موقع پر گورنر پنجاب نے گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایمانداری اور صوبے میں جرائم کی شرح انتہائی کم ہونے کے امر کو سراہتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیوں میں کوٹے کا مزید بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. گورنر کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف دینا اور ملک میں معاشی استحکام لانا اتحادی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. کوٹ میر جان محمد میں عالمی ادارہ بیت الاسلام میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پیش مثالی خیمہ بستی کے مکینوں میں راشن اور 30 لیٹر پانی کے کین تقسیم کیے گئے. اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں بیت الاسلام کے مولانا ضیاء الحق، مفتی صغیر مولانا رئیس احمد، مفتی سلیم قاری اور دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر بیت الاسلام جھڈو کے ذمہ دار مفتی عمران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ بیت الاسلام نے متاثرین کے لیے 2 خیمہ بستیاں قائم کی ہیں. پہلی 3 اور دوسری 400 خیمہ بستیوں پر مشتمل جہاں پر متاثرین کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں.
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कदीमी कब्रिस्तान पीर जाफर लाल की चार दीवारी ना होने की वजह से कब्रों की बेहुरमती हो रही है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से पीर जाफर लाल की चार दीवारी बनवाने का मुतालबा कर दिया। भोंग से देखते हैं शाहिद बलूच की ये रिपोर्ट। कदीमी कब्रिस्तान पीर जाफर लाल की चार दीवारी ना होने की वजह से कब्रों की बेहुरमती हो रही है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से पीर जाफर लाल की चार दीवारी बनवाने का मुतालबा कर दिया है। पीर जाफर लाल कदीमी कब्रिस्तान है, यहाँ पर चार दीवारी ना होने की वजह से कब्रों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। हम वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब, डीसी रहीम यार खान और एसी सादकाबाद से अपील करते हैं कि यहाँ पर चार दीवारी बना कर दी जाए ताकि कब्रों की बेहुरमती ना हो। इलाका मकीनों का कहना है कि पीर जाफर लाल कदीमी कब्रिस्तान है, काफी अरसा गुजरने के बावजूद चार दीवारी नहीं बनाई गई। इसकी चार दीवारी ना होने की वजह से आवारा जानवर कब्रों के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, जिससे कब्रों की बेहुरमती हो रही है। इस बारे मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह की है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने वजीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मुटियारी के करीब गांव नमलोक खास खेली में मासूम नन्हे बच्चे 5 माह से शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर इल्म हासिल करने पर मजबूर हैं, लेकिन इंतजामिया मुसलसल गैर संजीदा। तफसीलात मुटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मुटियारी के करीब गांव मल्लू खास खेली में मासूम नन्हे बच्चे 5 माह से शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर इल्म हासिल करने पर मजबूर हैं। 5 माह से गांव के अतराफ में सैलाब का पानी मौजूद है। आज भी बच्चे पानी से भरी गलियों से चलकर स्कूल आते हैं। शदीद सर्दी में बच्चे खुले मैदान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, लेकिन इंतजामिया मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। मल्लू खास के लिए 5 माह गुजरने के बावजूद पानी की लपेट में है। मासूम बच्चे ईदगाह के मैदान में खुले आसमान तले सख्त सर्दी में तालीम हासिल करने लगे। गांव की गलियों में ताहाल कई फीट गंदा पानी मौजूद है। साजिद और घरों में जाना भी दुश्वार हो गया, जबकि इंतजामिया ने खामोशी का रोजा रख लिया। आला हुकाम से सरसों के लहलाते खेत जर्द फूलों के साथ क्या खूब सुहाने लगते हैं। ये सुहाने फूलों वाली सरसब्ज सब्जी जो कि अफादियत के लिहाज से भी फौलाद की दौलत से मालामाल है। सरसों का साग जो कि सर्दियों की खास सौगात के तौर पर पकाया जाता है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी बताइएगा। सरसों के लहलहाते खेत जर्द फूलों के साथ क्या खूब सुहाने लगते हैं और मौसम की चमक दमक को भी खूब बनाते हैं। ये सुहाने फूलों वाली सरसब्ज सब्जी जो कि अफादियत के लिहाज से भी फौलाद की दौलत से माला माल है। न सिर्फ फौलाद बल्कि विटामिन के भी इसमें भरपूर पाया जाता है। सरसों का साग जो कि सर्दियों की खास सौगात के तौर पर पकाया जाता है, इसको पकाने से पहले बड़ी मेहनत के साथ एक खास किस्म के टोके के ऊपर बनाकर तैयार किया जाता है और इस साग को तैयार होने के बाद अपने अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों को बाकायदा सर्दियों की सौगात के तौर पर भेजा जाता है। सरसों के साथ मक्खन का पेड़ा और मक्की की रोटी ना हो तो फिर साग का क्या खाना। मौसम आते ही सर्दियों के साग की महफिलें सजना शुरू हो जाती हैं, जिसमें अपने दोस्तों को खास तौर पर मदऊ करके इस सरसब्ज सजावल में सोशल वेलफेयर की जानिब से 16 रोजा मंशियात से पाक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। फेस्टिवल में रुकन कौमी असम्बली अयाज शाह शेराजी, डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज आबड़ो समेत जिलाई अफसरान और मुंतखब नुमाइंदगान समेत शहरियों और स्कूल के तलबा ने शिरकत की। मजीद देखते हैं गुलशेर मीर की इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया और सोशल वेलफेयर कमेटी की जानिब से सजावल में विंटर स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल 2022 का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिसमें जिला सजावल के तमाम तहसीलों के स्कूल और कॉलेज के तुलबा व तालबात और मुख्तलिफ क्लब्स के 1845 खिलाड़ियों समेत किसूदी बच्चा भी हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल में फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स और सिंध का सकाफती व कौमी खेल मलाकड़ा समेत दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। इस सिलसिले में शानदार इफ्ताही तकरीब इरिगेशन कॉलोनी ग्राउंड सजावल में मुनक्कद की गई, जिसका बाकायदा अफ्ताह डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अली अबड़ो ने क्रिकेट खेलते, जबकि चेयरमैन पेट्रोलियम सोशल वेलफेयर कमेटी MN अयाज अली शाह शिराजी ने फुटबॉल को किक मारते हुए किया।
प्रोग्राम हम इसी साल दूसरा प्रोग्राम हो रहा है सजावल डिस्ट्रिक्ट के लिए। इससे पहले भी हमने पेट्रोलियम की तरफ से यहाँ पे फंड रखे थे और प्रोग्राम कराया था और अल्लाह की मेहरबानी से ये दूसरा प्रोग्राम हम करा रहे हैं पेट्रोलियम की तरफ से, जिसमें डीसी साहब की काफ़ी मेहनत है जिसमें शामिल है। और मैं चेयरमैन हूँ कमेटी का। जब मुझे रिक्वेस्ट की गई कि भाई इस तरह का हम प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं तो मैंने कोई 40 लाख रुपए के फंड थे उनकी अप्रूवल दे दी। मैं चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था अपनी स्पीच में कि हम चाह रहे हैं कि वक्तन ब वक्तन हम इस तरह के प्रोग्राम करके सजावल के लोगों को एक जो ना वो तफरीह मुहैया करें। तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम हमारी कोशिश है कि हर चौथे पाँचवें महीने हम इंशाल्लाह ताला कराते रहेंगे। ये अभी कोशिश है कि हम रमज़ान के बाद एक और प्रोग्राम इस तरह का करवाएं। मैं इसमें बताता हुआ चलूँ कि इसके दो मकासद हैं, बड़े वाज़ेह मकासद हैं। एक तो जो ज़िले में एक महरूमी थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का एक्शन। 28 करोड़ रुपए से मेन झंग चिन्योट वन वे 3 किलोमीटर रोड की तमीर और मरम्मत का काम शुरू होने से भवाना के शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी सुख का सांस लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, को न्यूज़ बना भवाना की आवाज़। भवाना जंग चिन्योट 3 किलोमीटर रोड की मुरम्मत का काम बिल्कुल खटाई में पड़ गया था। फंड्स जारी होने के बावजूद काम काफ़ी अरसा दराज से रुका हुआ था और भवाना के शहरी और ट्रांसपोर्टर इंतहाई परेशानी का शिकार थे। शहरियों की आवाज़ के साथ साथ सहाफ़ियों की आवाज़ भी रंग ले आई और वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन नज़र आए और रोड की तामीर का काम शुरू करवाकर भवाना के शहरियों की आवाज़ बने। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।